हेलो जैन साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एनएएसआई के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी को देखते हुए मैं इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन एकदम सेलेक्टिव लाया हूँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और आपकी ये दूसरी क्लास है, इससे पहले एक करा चुका हूँ वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर आवर में कितनी है? तो देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी दे रखी है 1600 मीटर। 1600 मीटर दे रखी है, तो 1600 अपॉन टाइम कितना दे रखा है? 4 मिनट। तो 4 मिनट को यहाँ पे आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 4 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, जैसे आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं 1600 अपॉन 4 इंटू 60। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ऊपर से 4 छंगे 24। यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ 4 से आगे डिवाइड करेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा? कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 40 बार। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20/3। तो 20/3 आ जाएगा। ठीक है, 20/3 आ गया। अब इसे आपकी ये वैल्यू निकल कर आई है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे आगे, तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार कर जाए? 4 बार। अब यहाँ 4 से, अब यहाँ पर 3 से 18 को डिवाइड कर देंगे 6 बार, तो 6 चौक 24। तो आपका राइट आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल आई। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर आवर में चेंज करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको ये जो कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दे रखा है, आपको कैलकुलेशन करनी है बस मात्र। तो आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है इसमें। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपको ऑफ को, उसके बाद आप करेंगे भाग को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई के बाद प्लस को या फिर माइनस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले इसमें दी गई संख्याओं को पहले सॉल्व करेंगे जो इसमें दे रखी हैं। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले दे रखा है ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा? 6 चौक 24, तो इसे 24 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? आगे करेंगे डिवाइड को सॉल्व, तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? उसके बाद यहाँ प्लस लगा तो प्लस लिख देंगे यहाँ। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना आएगा? 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 आ गया। ये दोनों इतना सॉल्व करने के बाद 24 आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे इसे अब आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को करते हैं, फिर 5 चौक 20, तो -20। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस कोष्टक में क्या मिला है? 24 24 48 होता है। 48 में से 20 गया तो 28 वैल्यू मिली है इस कोष्टक में। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 28 वैल्यू मिली है। अब हम इसे काट देते हैं यहाँ से, 28 वैल्यू इसकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? इसके बाद कोष्टक के बाहर जैसे इस तरह मल्टीप्लाई 3, इसके बाद यहाँ पे 45। अब आगे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या होगा? इसे कोष्टक से बाहर निकालें तो 28 दिया 84, तो 84 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? माइनस के 45, उसके बाद प्लस के 6। अब प्लस प्लस वाली वैल्यू को जोड़ लेंगे माइनस की, तो यहाँ पे +6 और +45 कितना होता है? 51, तो 51 हो गया। अब 51 को हम माइनस करेंगे, 51 में से 84 को माइनस करेंगे तो माइनस की आएगी वैल्यू, इसका मतलब तो माइनस के कितना आएगा? 33, तो 33 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जितना जल्दी हो सके उसमें कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे आप। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप फालतू का क्वेश्चन ना करें जो मतलब आपके टाइम बर्बाद हो एग्जाम से पहले। आप उन्हीं क्वेश्चनों को करें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हों। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस कैलकुलेशन करना होता है। तो 12 में तीसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 12% ऑफ दे रखा है, उसके बाद 4% ऑफ करके दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूँ, ये 106 नहीं है, इसे आप 10⁶ मानेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा लिखा है, लेकिन 10⁶ है। ठीक है, अब मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे आप?
जैसे मैं आप इसे फिर से लिख लेता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 12 परसेंटेज में उसके बाद 4 मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऑफ की जगह पे, ठीक है। परसेंटेज, उसके बाद 7, उसके बाद 2, उसके बाद 10⁻6, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, 10 यहाँ पर बटे में 100 होता है, 1% हट गया। तो अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कितनी परसेंटेज है, 1 2 3, तो इसका मतलब 300 आएगा नीचे, ठीक है। तो 300 का मतलब 10⁻6, 10⁻6 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, यहाँ से परसेंटेज कैंसिल करने के बाद 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अब 10⁻6 आता है तो ऊपर से और ऊपर वाली 10⁻6 है कट जाएगी, ठीक है। तो अब आपको केवल ये जो वैल्यू मिली है 12, 4 × 7 × 2, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद राइट आंसर आपका निकल आएगा। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज कैंसिल हो गया, सभी परसेंटेज कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 10⁻6 कैंसिल हो गया। तो आपके इसे सॉल्व करेंगे तो कितना राइट आंसर आएगा, देख लेते हैं। 12 चौक 48, 48 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 48 दूनी कितना होता है 96, 96 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कितना आएगा, मतलब 700 से कम आएगी कुछ वैल्यू। तो हमें एक ही आंसर दिख रहा है 672, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप इसे कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई करना है ओनली, तो 672 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताएं। जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पर जैसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे बोर्ड मास का रूल लगाना है ओनली। तो पहले होता है बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो पहले डिवीजन की इसमें बारी आएगी क्योंकि ऑफ है नहीं है इसमें, और उसके बाद ब्रैकेट भी नहीं है, तो इसमें पहले डिवीजन की बारी आएगी। तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसे कैंसिल करते हैं, डिवीजन 5 नाम 45, तो 9 आ जाएगा इसके बाद। अब यहाँ पे साथ ही साथ मल्टीप्लाई को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में, क्योंकि यहाँ से अलग अलग वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर 9 चौक 36, तो इसका मतलब हमें 36 वैल्यू प्राप्त हो गई, इतने की हमें 36 वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 9 और प्लस के 36। अब इसके बाद यहाँ पर 45, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे इसे सॉल्व, 7 21 और 5, 21 और 5 26, तो ये क्या है माइनस की 26, यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस को जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को, ठीक है। तो 36 और 26 कितना होता है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे इसे 45 और माइनस के 11, ठीक है। 45 माइनस 11 कितना होता है 56, 56। अब आपको इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 62 आएगा, 62। ये कितना है, जैसे माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है 56, माइनस के 56, और प्लस की वैल्यू आ रही है 62, तो 62 से 56 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बस तरीका बता दिया हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। तो अनु जो है, जैसे अनु ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और बिन्नी को बी से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अनु जो कार्यकुशल है कितने 4 गुना कुशल है बिन्नी से, तो 4 गुना मतलब बिन्नी से। तो मान लो 1 गुना है, ये बिन्नी 1 है, तो इसका वैल्यू है 4, ठीक है। ये समझ लेना थे आप। तो ये कार्यकुशल है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी दोनों की, ठीक है। अनु 4 गुना कुशल है बिन्नी से। अब यहाँ पे दे रखा है वे एक साथ मिलकर कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। तो यहाँ पे दोनों मिलकर करती हैं, तो 7 और 1 सॉरी 4 और 1 5, तो पूरा टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टोटल टाइम, तो मतलब टाइम कितना दे रखा है 7 घंटे, तो 7 गुना 4 1 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 आ गया। टोटल कार्य आपका आ गया 35, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी, टोटल काम मिल गया हमको और उनकी एफिशिएंसी अलग अलग मिल गई। एफिशिएंसी क्या दे रखी है, ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है 4 और रेशियो 1, ठीक है। अब आपको बोला है अन्नू अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। तो कितने घंटों में पूरा करेगी अन्नू से पूछा, तो 35/4, तो मतलब 4 से अन्नू से ही कराना, उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे टाइम मतलब टोटल कार्य को, तो 35/4। तो ये आपको इसी रूप में दे रखा है 35/4। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे अब इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।
जैसे कि मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अन्नू को ए से और बिन्नी को बी से, और यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है अलग अलग 4:1 में। उसके बाद टोटल कार्य मतलब टाइम दे रखा है 7। टोटल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की से, तो 35 कार्य आ जाएगा। और उसके बाद अन्नू की पूछी तो अन्नू की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो उसका अलग से कार्य निकल आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 36√3। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, याद रखिएगा, a√3/2 ये होता है ऊंचाई का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर परिमाप दे रखा है, तो परिमाप यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का है। तो समबाहु त्रिभुज की मतलब परिमाप क्या होता है, 3a इक्वल टू, मतलब परिमाप जैसे देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होती हैं तब समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाप दे रखा है तीनों का, 3a इक्वल टू दे रखा है। मान लो एक भुजा, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे प्रत्येक भुजा a है, ठीक है, तो अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसमें से तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 3a होगा। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है यहाँ पर 3a इक्वल टू दे रखा है, हमें परिमाप दे रखा है 36√3। ठीक है, अब आप 3 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 12 आ जाएगा, 12√3 आ गया। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 12√3, ए की वैल्यू आ गई 12√3। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला दे रखा है वहाँ पर, एच का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, एच इक्वल टू a√3/2। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो आपको मैं वैल्यू रख के बता देता हूँ। एच इक्वल टू ए की वैल्यू रख देंगे 12√3 इंटू √3/2, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 छिक्का 12, और √3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। अब 6 18 है, तो 18 वैल्यू इसकी राइट आंसर आ गया। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने बताने में थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इसे तो बहुत ही कम समय में कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का औसत दे रखा है, दो संख्याओं को 13, तो मतलब दो संख्याओं को औसत दे रखा है 13, तो दोनों का योग निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए दोनों संख्याओं का ये औसत x + y/2, दो संख्याओं को औसत निकालने के लिए इसी तरह तो करते हैं। उनका औसत दे रखा है 13, तो x + y कितना आ जाएगा वैल्यू, 13 दूनी 26, मतलब कैंची गुणा कर देंगे तो 26 आ गया। ठीक है, अब इनका दोनों का योगफल आ गया 26। अब आपको बोला है उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 दे रखा है, तो उनका गुणनफल मान लो x और y, दो वैल्यू मानी थी हमने, दो संख्याएं मतलब, तो यहाँ पर x और y का गुणनफल दे रखा है, उनका रूट भी करके दे रखा है हमारे पास 12। अब आपको समझ में आया होगा, इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये 144 हो जाएगा और इधर xy हो जाएगा। अब यहाँ पे xy की वैल्यू हमारे पास 144 आ गई, और हमारे पास x + y की वैल्यू दे रखी है, x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26 है। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे इसे आगे, तो ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करके दोनों संख्याओं का 144 हो जाए और दोनों को जोड़ के 26 आ जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, कि जैसे कि फिर आपसे अंतर पूछा है ना, तो अंतर निकालना है ना, हम अंतर जब ही निकाल पाएंगे जब x और y की दोनों की अलग अलग वैल्यू हमें मिल जाएगी, तब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि दोनों का जोड़ के 26 आ जाए और दोनों का मल्टीप्लाई करके 144, तो वो होता है 18 × 8 = 144, और दोनों को जोड़ेंगे 18 और 8 को तो 26 होता है। ठीक है, तो एक चीज़ पता चल गया होगा, x और y की वैल्यू इन्हीं में से हैं, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कौन सी x है कौन सी y है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम फिलहाल इसी को ले लेते हैं, इसी वैल्यू को। ठीक है, तो मान लीजिए हम x को 18 मान लेते हैं और y को 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जोड़ के तो 26 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 144, तो यही हमारी वैल्यू होने वाली है x और y की। तो 18 में से अब मान लीजिए अंतर पूछा ना, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 18 - 8 तो कितना आ जाएगा, 10। इसका राइट आंसर 10 ही है। ठीक है, इस तरह आप इसे सोल्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, सही औसत ज्ञात करें। तो जैसे आपको मैं बता दूं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 प्रेक्षणों का दे रखा है औसत 46, ठीक है, और गलती से क्या हुआ कि 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, तो मतलब कितना कम पढ़ा गया, 100 वैल्यू कम पड़ी गई, क्योंकि 142 से 42 कितना कम है,
100, ठीक है। तो 100 मतलब कम वैल्यू पड़ी गई। अगर हम 100 कम न पढ़ते, पूरा पूरा पढ़ते, तो इसका मतलब 10 प्रेक्षणों में ये 100 वैल्यू बट जाती। तो 10 की डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। अब 10 को हम औसत में जोड़ देंगे तो रियल औसत हमारा निकल आएगा। तो इसने बोला है सही औसत ज्ञात करें, तो वही सही औसत निकालना है हमें। तो 46 में हम 10 जोड़ देंगे, तो 10 जोड़ने के बाद 56 आ गया, तो हमें सही औसत मिल गया। तो 56 इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता इसे निकालने का। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इसे करेंगे। एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। मतलब आपको बताया है कि कितना डिस्काउंट उस पर प्राप्त हुआ। तो देख लेते हैं। 14,500 उसका मतलब टेलीविज़न का मूल्य था, लेकिन वो घटकर कितना हो गया 11,890। तो 14,500 से 11,890 कितना कम है, जैसे कर लेते हैं, इसे घटा लेंगे ना, तभी तो निकलेगा कितना उसमें से डिस्काउंट हुआ। तो 11,890 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे 1, उसके बाद 6, 2610 रुपये। 2610 रुपये हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है। 26 से 10 रुपये मतलब कम पे बेचा गया, कीमत घटने के बाद 2610 रुपये कम पर बेचा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका पहले कॉस्ट था इतना, तो 14,000 रुपये निकलवा रहा है 500 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व करेंगे आगे, 0 से 0 कैंसिल। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 18%। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इन वीडियो को भी देख लेना, एग्जाम के लिए हेल्पफुल है।